हेलो बच्चों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना था और पूर्ण संख्याओं से जो रिलेटिव 4 नियम थे उनके बारे में भी जाना था। पहला नियम कौन सा था? समवर्ग नियम। दूसरा क्रम विनिमय नियम था। तीसरा साहचर्य नियम। चौथा बंटन नियम था। ठीक है। और उसके आगे आज हम क्या इकाई तत्व पढ़ने वाले हैं। इकाई तत्व क्या होता है? इकाई तत्व में जोड़ की संक्रिया के लिए शून्य, जीरो तथा गुणा की संक्रिया के लिए एक को इकाई तत्व कहा जाता है। क्या बोला है? अगर हम किसी भी संख्या में कोई अंक जोड़ेंगे तो वो जीरो जोड़ेंगे। ठीक है। अगर हम उस पर जीरो जोड़ेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस अंक पर। ठीक है। और उसके बाद में अगर बात मल्टीप्लाई की जाए तो अगर हम किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोई भी अंक है जोड़ के लिए जोड़ के लिए हमारे पास कोई भी अंक है, जैसे 5 ले लीजिए। 5 गुणा वो जोड़ के लिए है तो 5 प्लस का इसमें जीरो ऐड करिए तो कितना 5 ही रहेगा। मतलब जो अंक हमने लिया था उसमें अगर हमने जीरो ऐड किया तो वो 5 ही रहा। ठीक। इसके बाद में अगर हम 5 में अगर कुछ और जोड़ेंगे जीरो के अलावा, 1 ले लीजिए या 2 या 3 कुछ भी, तो अगर 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, अगर 2 जोड़ेंगे तो 7, अगर 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो ये चेंज हो रहा है, तो ये नहीं करना है। ठीक है। जोड़ के लिए क्या करेंगे? हम जीरो लेंगे। जीरो जोड़ने पर उस नंबर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही फिर इसके बाद में गुणा के लिए अगर हम गुणा के लिए करेंगे तो कोई भी हमारे पास नंबर है, इसमें अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा। अगर इसमें 1 के अलावा अगर हम 2 से करेंगे तो ये 10 होगा, अगर हम 3 से करेंगे तो ये 15 होगा। ये चेंज हो रहा है तो इसीलिए ये नंबर नहीं लेंगे हम, केवल और केवल हमेशा 1 लेंगे। तो इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कौन से तत्व कहलाते हैं? ये इकाई तत्व कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद में क्या? शून्य के गुण। जो शून्य है उसके गुण। पहला पॉइंट क्या दे रखा है? पहला पॉइंट दे रखा है किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। कोई भी संख्या हमारे पास दी हुई है उसमें अगर हम जीरो ऐड करेंगे या घटाएंगे तो जो संख्या है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। जो संख्या है वही रहेगी वो। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। अब हमारे पास कोई भी नंबर है। अब उस नंबर में अगर हम जीरो से गुणा कर दें तो वो क्या पूरा नंबर होगा, वो क्या जीरो बन जाएगा। को कितना भी बड़ा नंबर हो अगर हम उसमें जीरो से गुणा करेंगे तो वो नंबर होगा वो जीरो बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या दे रखा है? तीसरा पॉइंट दे रखा है किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल शून्य होता है, जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने पर संक्रिया अर्थहीन होती है। क्या बोला है? किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर शून्य होता है। कोई भी संख्या है जैसे 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, कोई भी है। अगर इसको हम जीरो से भाग करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। क्या लिखा है? किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर कोई संख्या है, किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर हमारे पास शून्य है। इस शून्य को अगर हम किसी संख्या से भाग करेंगे, 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हम जीरो को किसी संख्या से भाग करें तो वो हमेशा कैसा? जीरो आता है। जो हमारे पास जो भागफल है वो क्या आता है? जीरो आता है। ठीक। अगर हम किसी किसी नंबर को अगर हम जीरो से भाग करें तो वो अपरिभाषित रहता है। अपरिभाषित का मतलब इसका कोई मान नहीं होता है, इसे इनफाइनाइट बोलते हैं।
इसे बोलते हैं अपरिभाषित। इसका मान जो होता है वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक, कौन सा पॉइंट हुआ, तीसरा। इसके बाद में चौथा पॉइंट क्या बोला है, शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर परिणाम 1 मिलता है। क्या कहा है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और कितना बड़ा भी नंबर हो, ठीक, अगर उसकी पावर 0 है तो हमारे पास जो मान आएगा वो कितना 1 आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो तो उसकी पावर अगर 0 है तो वो क्या नंबर हो, वो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। यह आया आंसर। ठीक, अब इसके बाद एक के गुण, जो 1 है उसके क्या क्या गुण हैं, क्या बोला है, पहला गुण क्या है, एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या को गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। जो 1 हमारे पास है वो एक ऐसा नंबर है, हम उस 1 की किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा वही रहेगा जो हमारे पास नंबर दिया हुआ था। जो 1 है उसकी किसी के साथ गुणा करेंगे तो जो संख्या होगी वो अपरिवर्तित रहेगी, तो उसका मान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में तो ये देखिए, जैसे 17 की गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो वो 17 ही रहेगा, अगर हम 4 की गुणा 1 से करेंगे तो वो 4 ही रहेगा। अब इसके बाद अगर हमारे पास माइनस वन है और उसकी पावर सम है, अगर हमारे पास -1 है, अगर उसकी पावर कैसी है, सम है, सम का मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ऐसी कुछ भी हो सकता है सम संख्या। ठीक, तो उसका मान जो आएगा वो क्या आएगा, +1 आएगा सम होने पर। अगर -1 की पावर सम है तो उसका जो मान आएगा वो हमेशा 1 आएगा। अगर -1 की पावर विषम है, विषम का मतलब कोई भी नंबर 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही इनफाइनाइट तक, ठीक, इनमें से कोई भी हो, -1 की पावर विषम है तो वो हमेशा माइनस का 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ तक समझ में आपको नहीं आया है तो ये वीडियो आप दोबारा देखिए और ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और पहली वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, जिससे कि ये वाली वीडियो में जो समझाया गया है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में विभाज्यता के नियम के साथ। ठीक है।